स्वामृतमे तद गोविंद मधुरा प्रिया सत्यं हितं त्वां परमं वद आवरणयेथा मधुराक्ष गोविन्द दामोदर रामेव याचे मम देहि समागते मण्डले कृता वक्तव्यमेवं मधुरं शुभ गोविन्द दामोदर स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच गुरुवर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदयदहनः कोशलेन्द्रोऽवतान्नः। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के हृदय में तप का निवास है। तप ही परमात्मा का हृदय माना है। जो तप करता है वही परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। तप मानव शरीर में ही होता है। मानवेतर कोई भी तप नहीं कर सकता। पशु पक्षियों में अतिशय अज्ञान होने से पशु तप नहीं कर सकते। पशु उसको कहते हैं जो शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है। पशु का स्वभाव कभी बदलता नहीं। जन्म से मरने तक पशु का स्वभाव एक सरीखा ही रहता है। मानव का स्वभाव बदलता है। बाल्यावस्था में
आपका जैसा स्वभाव था वैसा आज नहीं है। आप बहुत प्रेम से राम नाम का जप करो, रामायण का पाठ करो, राम जी के सद्गुण आप में आवेंगे, अभी स्वभाव सुधरे। जिसका स्वभाव अति सरल है, जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, वो जहां जाता है वहां शांति। मानव के दुख का कारण उसका खराब स्वभाव। मानव अपने स्वभाव को सत्संग से, सत्कर्म से सुधार सकता है। पशु पक्षी का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। बिल्ली ने चूहे की हिंसा छोड़ी है ऐसा देखा नहीं है, सुना नहीं। जन्म से मरने तक वो हिंसा ही करती है। पशु पाप नहीं छोड़ सकता है, मानव पाप छोड़ सकता है। मानव बुद्धि प्रधान है, मानव ज्ञान प्रधान है, मानव का स्वभाव सुधरता है। आप सब ज्ञानी हो, आप जानते हो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। मैं मन को पाप करने से रोकने वाला हूं। शरीर बिगड़ने पर मैं शरीर को सुधारने वाला हूं। मानव को ज्ञान है, मानव ही तप कर सकता है। जो मानव तप नहीं करता है उसका परिणाम में पतन हो जाता। तप शब्द को उल्टा दो तो पत होता है। जो तप नहीं करता उसका पतन है। रोज थोड़ा भी तप करो, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करे, उसी का नाम तप है। भगवान आपको संपत्ति देवे, अति सुख भोगना नहीं। जो अति सुख भोगता है उसके पुण्य का नाश होता है। जो दुख सहन करता है उसके पाप का नाश होता है। जो अति सुख भोगता है उसका मन बिगड़ता है। जो दुख सहन करता है उसका मन शुद्ध होता है। सोने की शुद्धि अग्नि में होती है। अग्नि में तपाने से जिस प्रकार सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, दुख सहन करने से मन की शुद्धि होती है। दुख सहन करो। दुख सहन करके जो भक्ति करता है उसी को तप कहते। मानव ऐसा समझता है यह सब मैंने कमाया है, यह सब मेरा है, मैं ज्यादा सुख क्यों न भोगूं। आपके घर में जो है वो आपका है। आपके घर में जो है उसके ऊपर किसका नाम लिखा है आप नहीं जानते। भगवान ने आपको जो दिया है वो केवल आपको ही सुख भोगने के लिए नहीं दिया। अनेक जीवों को सुखी करने के लिए भगवान एक जीव को ज्यादा देते हैं। जिसको भगवान ज्यादा देते हैं भगवान अपेक्षा रखते हैं मेरे अनेक बालकों को यह सुखी करे। आपके थाली में जो आता है उतना ही आपका है। अरे थाली में आता है वह भी आपका नहीं है, जो आपके पेट में जाता है उतना ही आपका। एक संत वर्णन करते थे, अरे जो पेट में जाता है वह भी मानव का नहीं है, जो खाया हुआ पचता नहीं है वो आपका नहीं है। जो पचे उतना ही आपका है। जो न पचे समझना चाहिए कि दूसरे के भाग का मैं खा गया इसीलिए पचा नहीं। मानव बराबर समझे मेरा क्या है। अरे तन भी तेरा नहीं है। धन तेरा कैसा होवे, धर्म तेरा है। मानव जो सत्कर्म करता है, भक्ति करता है, वही ही मानव का है। मरने के बाद
तन साथ में नहीं आता है, धन भी साथ में नहीं आता है, धर्म साथ में आता है। रोज थोड़ा भी तप करना ही चाहिए। भगवान श्री राम वन में तप करते, भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में गायों के पीछे खुले पांव चलते हैं, गायों की सेवा करते हैं। पांडवों ने वन में तपस्या की है। जगत में जितने महान पुरुष है, सभी महापुरुष वन में रह करके तप करते हैं, तभी वासना का विनाश होता है। वासना का विनाश होने पर ही जीव महान होता है। जीव जब तक वासना के अधीन है, तब तक पशु में और मानव में क्या अंतर है? पश्वादिभिश्चा विशेषात। वासना का विनाश करने के लिए मानव का जन्म है। घर में रह करके वासना का विनाश करना अति कठिन है। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते हैं। गृहस्थ के घर में जानते अजानते पाप होता है। घर में विषमता करनी पड़ती है। थोड़े दिन घर छोड़ो, गंगा किनारे जाओ, जहाँ भजनानंदी संतों को भगवान का दर्शन हुआ है, जहाँ संतों ने भक्ति करके भूमि को पवित्र किया है, ऐसी कोई पवित्र भूमि में रह करके साधन करो। बारह मास घर में रहना अच्छा नहीं है। 1-2 महीना घर छोड़ो, कहीं पवित्र तीर्थ में एकांत में सादा भोजन करो, दिन भर भक्ति करो। भक्ति से सात्विक शक्ति उत्पन्न होती है। जो सात्विक शक्ति मानव को पाप करने से रोकती है। महीना 2 महीना कोई तीर्थ में रहे, सादा भोजन करके दिन भर भक्ति करे, तो उससे सात्विक शक्ति उत्पन्न होगी। फिर घर में जाने पर वो सात्विक शक्ति उसको पाप करने से रोकेगी। गृहस्थ का धर्म है, 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है। घर की ममता बहुत दुख देती है। अंत काल में जीव को दुख क्यों होता है? उसको घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। यमदूत उसको घर में रहने नहीं देते। आज से ही घर की थोड़ी थोड़ी ममता कम करो, छोड़ दो। मेरा घर भगवान के चरण में है, यह घर मेरा नहीं है, यह घर मेरे को छोड़ना है। बहुत दिन तक आप जिस मकान में रहते थे वो मकान छोड़ने का प्रसंग आवे तो दुख होता है। बहुत दिन रहने से मकान में भी ममता होती है, शरीर में जीव की बहुत ममता होती है। अति दुख में भी वो मरने की इच्छा उसको नहीं होती है, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। ममता को छोड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन को समझा करके प्रभु के मार्ग में ले जाओ। तेरा घर भगवान के चरण में है, यह घर छोड़ना है। 1-2 महीना तीर्थ में रहो। इसका अर्थ यह है विषयानंद छोड़ो, प्रवृत्ति का सुख छोड़ करके निवृत्ति लेकर के एकांत में बैठो। जहां कचरा पड़ा है वहां अत्तर की वास नहीं आती। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ रहता है उसको निवृत्ति का भजनानंद नहीं मिलता। थोड़े दिन भी प्रवृत्ति छोड़ो। एक दिवस ऐसा आएगा कि सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। समझ करके छोड़ना अच्छा है। 1 महीना 2 महीना कोई तीर्थ में रहो, किसी महामंत्र का 1,00,000 2 लाख जप करो। ऐसा करने की बहुत जरूरत है। विलासी लोगों का संग छोड़ो। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है।
विलासी लोगों के संग में वासना का विनाश करना अशक्य है। महीना 2 महीना जहां संतों का निवास है, जिनको केवल भक्ति में ही आनंद आता है। बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं, उनको माया परोपकार में फंसा देती है, भजन नहीं करने देती है। परोपकार से भी भक्ति श्रेष्ठ है। संसार को कोई सुखी नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम आए, परमात्मा श्री कृष्ण जगत में विराजते थे, उस समय में भी जगत के बहुत लोग दुखी थे। जगत को कोई सुखी नहीं कर सकता है। जो आया है अपना कर्म लेकर के आया है। जो जगत के पीछे पड़ता है उसका मन बिगड़ता है। जो भगवान के पीछे पड़ता है, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे भजनानंदी संतों के संग में भक्ति का रंग लगता है। जो सर्वकाल भक्ति करते हैं, जिनको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है, ऐसे संतों के सत्संग में एकांत में रहो। मानव को जब एकांत मिलता है तभी मन बिगड़ता है। मन में कितना पाप भरा हुआ है, मानव एकांत में बैठ करके ध्यान करे तो खबर पड़े। मन में जो है वो बाहर आता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, भगवान का ध्यान करने को बैठे तो उनको भगवान का स्वरूप दिखता ही नहीं है, घर की तिजोरी ही दिखती है। तिजोरी घर में नहीं है, मन में है। मानव का मन बहुत बिगड़ा है। एकांत में साधन करने की बहुत जरूरत है। महीना 2 महीना घर छोड़ दो, सादा भोजन करो, किसी महामंत्र का जप करो। प्रवृत्ति का जो विषयानंद छोड़ता है उसी को निवृत्ति का भजनानंद मिलता है। भगवान की माया विलक्षण है। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक प्रवृत्ति छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब मानव प्रवृत्ति छोड़ता है। प्रवृत्ति उस समय छोड़ने पर भक्ति नहीं होती है। शरीर में शक्ति है, उसी समय प्रवृत्ति कम करो, भगवान के लिए समय रखो। भगवान आपकी संपत्ति नहीं मांगते हैं, भगवान आपके पास समय मांगते हैं। पैसा से आप कोई गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसा से कोई लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान तो लक्ष्मी के पति है। भगवान समय मांगते हैं। अरे पैसा से भगवान मिलते हो तो ये श्रीमान लोग तो भगवान को भी खरीद ले। ऐसे भगवान को 1,00,000 2 लाख रुपया दे दे और भगवान को कहे मेरे घर में बैठे रहो, मैं 2 लाख रुपया दिया। पैसा से किसी को परमात्मा मिले नहीं है। भक्ति में धन गौण है, भक्ति में तन गौण है, भक्ति में मन मुख्य है। एकांत में मन बिगड़ता है, बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। एकांत में बैठो, जिसको अकेले को आनंद मिलता है उसकी भक्ति बढ़ती है। जो दूसरे से सुख लेने की इच्छा रखता है उसका मन बिगड़ता है। आनंद आपको भगवान देंगे। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद कोई जड़ वस्तु में नहीं। लोग कहते हैं बंगला बड़ा अच्छा है, 2-3 डिग्री बुखार आ जावे तो फिर बंगला अच्छा लगता है। जड़ वस्तु से किसी को आनंद मिलता नहीं। आनंद जीव को चेतन परमात्मा देते। एकांत में बैठ करके श्री रामचंद्र जी का थोड़ा ध्यान करो, प्रेम से प्रभु की पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो,
नाम जप में तन्मय बनो। मंदिर में जाकर के भक्ति करना ठीक है, घर में दरवाजा बंद करके एकांत में भक्ति करना बहुत अच्छा है। जो मंदिर में भक्ति करता है उसकी जगत में प्रसिद्धि हो जाती है कि भाई बहुत भक्ति करता है, भगवत भक्त है। भक्ति की प्रसिद्धि होवे तो भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति की प्रसिद्धि होवे तो भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति जगत को बताने के लिए करनी ही नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए करनी। जगत को तो ऐसा ही बताओ मैं संसार में फंसा हूं, मैं एक साधारण पापी जीव हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ। अनेक बार यह जीव जगत को ऐसा बताता है मैं भगवान की भक्ति करता हूं, बाहर से भगवान की भक्ति करता है, अंदर से उसका मन स्त्री में पैसा में फंसा हुआ रहता है। एकांत में दरवाजा बंद करके साधन, आपको आनंद मिलेगा। प्रवृत्ति का विषयानंद मन से छोड़ो, मन को समझाओ संसार का कोई सुख मैंने छोड़ा नहीं है। संसार का सभी प्रकार का सुख 1 2 4 बार नहीं, अनेक बार भोगा है। सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं, अब सुख भोगने से क्या शांति मिलेगी? अब कोई सुख भोगना ही नहीं, अब भगवान का आनंद लेना है। भगवान आनंदमय है, भक्ति का अर्थ यह है भगवान से आनंद लेना है। आनंद ही श्री राम है। भगवान भी जगत को शिक्षण देते हैं, मैं वन में तपस्या करता हूं। राम वृद्धावस्था में वन में नहीं गए, राम यौवन में वन में गए। वृद्धावस्था में तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, वृद्धावस्था में शरीर रोग का घर बनेगा, दुख सहन करने की शक्ति रहेगी नहीं, वन में कैसा जाए? जवानी में ही भक्ति होती है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, एकांत में बैठ करके साधन करो। एकांत में बैठने वाले को कोई कोई वक्त मन बहुत त्रास देता है, जल्दी भक्ति में आनंद आता नहीं है, तब मानव भक्ति छोड़ करके जो सुख भोगा है उसका स्मरण करता है। जल्दी भक्ति में आनंद आता नहीं है, तब जीव विषयानंद भोगने का विचार करता है। मन से एक ऐसा निश्चय करो कि भक्ति में आनंद न आवे तो भी मेरे को भक्ति ही करना है। भगवान का मैं ध्यान करूंगा, प्रभु की पूजा करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता, विषय आनंद जल्दी मिलता है, वो टिकता भी नहीं। भक्ति में जल्दी आनंद आवेगा नहीं, जब आवेगा तब वो आनंद कायम रहे। जिसको भक्ति का आनंद मिला है फिर उसको संसार का सुख तुच्छ लगता है। भगवान से आनंद लेने का प्रयत्न करो, एकांत में साधन करो। भगवान भी वन में रह करके तपस्या करते हैं, तब वासना का विनाश भगवान बता। रावण को 14 वर्ष तप करने के बाद मारा है। वन में गए प्रथम वर्ष में रावण को क्यों नहीं मारा? रावण राम जी को क्या त्रास दे सकता है? राम तो परमात्मा है। रावण काम जीव को रुलाता है, जो दूसरे को रुलाता है वही रावण है। काम सभी को दुख देता है, काम तन को बिगाड़ता है, मन को बिगाड़ता है, शक्ति का विनाश करता है। काम मानव को, जीव को रुलाता है। भगवान बोध देते हैं मैं भी वन में रह करके तप करता हूं, फिर मैं रावण को मारता हूं। थोड़े दिन आप घर छोड़ो, महीना 2 महीना एकांत में बैठ करके साधन करो। सरकार भी रजा देती है, रजा मिलने पर कितने लोग भक्ति नहीं करते कि रजा है, खाओ पियो मजा करो।
भक्ति करने से ही मन शुद्ध होता है। जगत को भगवान ने एक आदर्श बताया है, राम लक्ष्मण जानकी पंचवटी में विराजमान, गोदावरी गंगा में स्नान करते हैं, भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी की पूजा करते हैं, ऋषियों के साथ सत्संग करते हैं। अरण्य कांड में राम गीता की कथा है, अध्यात्म रामायण में राम गीता की कथा उत्तर कांड में आती है। तुलसीदास महाराज ने राम गीता की कथा अरण्य कांड में की है। लक्ष्मण सत्शिष्य है, सीताराम जी की सेवा करते। अयोग्य को ज्ञान मिले तो अभिमान बढ़ता है। जिसके पेट में अजीर्ण है वो भोजन करे तो अन्न विष समान हो जाता है। अन्न पुष्टि करने वाला है, पर पेट में जिसके अजीर्ण है उसके लिए अन्न पुष्टिकारक नहीं है, उसके लिए अन्न विनाशकारक है। जिसको भूख लगी है उसको अन्न अमृत है। जिसके पेट में बहुत अजीर्ण है उसके लिए अन्न विष समान। ज्ञान, मान और धन, ये तीन वस्तु ऐसी है, सुपात्र को मिले तो सुखी होता है, दूसरे को भी सुखी करता है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो उसका अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़ने पर वहां सभी दोष आते हैं। सर्व दोषों का बाप अभिमान है। सुपात्र को ही ज्ञान मिले। लक्ष्मण जी सुपात्र है। एक संत एक गांव में रामायण की कथा करते थे। एक भाई उनके पास गया, महाराज मेरे को कुछ प्रश्न पूछना है। संत ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं सब कुछ जानता नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं, आपके प्रश्न का बराबर जवाब मैं दूंगा ऐसा मेरे को विश्वास नहीं है। आप पूछो, भगवान कृपा करे मेरे को कुछ ज्ञान मिले तो मैं कहूं। उसने महाराज को प्रश्न किया कि महाराज आप कथा में राक्षस राक्षस ऐसा शब्द बोलते थे, मैं समझ सका नहीं, रावण राक्षस था कि राम राक्षस था? संत ने हाथ जोड़ करके कहा, राम तो परमात्मा थे, मेरे को ऐसा लगता है रावण भी राक्षस नहीं था, राक्षस तो मैं हूं, तेरे आगे में रामायण की कथा तो क्यों सुनाई। अयोग्य को ज्ञान देना पाप है, जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो अभिमान बढ़ जाए। लक्ष्मण जी ने कैसी सेवा की। लक्ष्मण जी सुपात्र है, लायक है। श्री सीताराम जी आनंद में विराजमान है, लक्ष्मण जी वंदन करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है मेरे को कुछ पूछने की इच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण तू मेरे को प्राण से प्यारा लगता है, तू मेरा आत्मा है। लक्ष्मण संकोच रखना नहीं, तेरे को जो पूछना हो सो। तुलसीदास महाराज की राम गीता बहुत छोटी है, गागर में सागर भर दिया है। वक्ता महान ज्ञानी होए तो राम गीता की कथा 9 दिवस कर सकता है। तुलसीदास महाराज की राम गीता बहुत ही छोटी है, सर्व शास्त्रों का सार भर दिया है। थोड़े शब्दों में शास्त्रों का रहस्य समझा। हमारे ऋषियों में यही विशेषता थी, थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान देते थे। लक्ष्मण जी के प्रधान 6 प्रश्न हैं। जीव किसको कहते हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, माया क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं और भक्ति का अर्थ क्या है। जो प्रधान 6 प्रश्न लक्ष्मण जी ने किए।
रामचंद्र जी ने एक एक प्रश्न का बहुत युक्ति से समाधान किया है। लक्ष्मण, तुमने प्रश्न बहुत अच्छी की। जीव का स्वरूप समझाया। अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यं जीव, अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीव, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीव। लक्ष्मण, जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। ऋषियों में थोड़ा थोड़ा मतभेद है। ब्रह्मसूत्रों में व्यास महर्षि ने अनेक संतों के मत दिए। आश्मरक्ष्य ऋषि ऐसा कहते हैं, औडुरोमी ऋषि का ऐसा सिद्धांत है, बादरी ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं। जीवात्मा के स्वरूप में ऋषियों में थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कोई भी ऋषि जीव को ईश्वर से अलग मानता नहीं है। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। जीव और ईश्वर में जो भेद दिखता है वो वास्तविक भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। भेद दो प्रकार का होता है, वास्तविक भेद और औपाधिक भेद। गाय और घोड़ा, उनका जो भेद है वास्तविक भेद है। गाय कभी घोड़ा नहीं हो सकती। चावल और धान, उनका जो भेद है वो वास्तविक भेद नहीं है, औपाधिक भेद। चावल के ऊपर छिलका होवे तब लोग उसको धान कहते हैं, डांगर कहते हैं। धान को थोड़ा मार पड़े, छिलका निकल जावे तो अंदर चावल है। जीव और ईश्वर में जो भेद दिखता है वो वास्तविक भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। चेतन के ऊपर माया का आवरण होवे तो उसको जीव कहते हैं। माया के आवरण से रहित जो चेतन है वही ईश्वर है। माया का आवरण दूर हो जावे, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से भिन्न नहीं है। जो सिंह का बच्चा है वो सिंह ही होता है। भगवान का अंश जीव ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग मत करो। जीव को भगवान का स्वरूप समझ करके बोलो, जीव को भगवान का स्वरूप समझ करके व्यवहार करो। अनेक बार ऐसा होता है, घर में बच्चा नुकसान करता है, पुत्र भूल करता है, नुकसान करता है, माँ बाप हंसते हैं। माता पिता को जरा भी दुख लगता नहीं, बच्चा मेरा है। कदाच नौकर नुकसान करे तो, नौकर नुकसान करने पर सहन नहीं होता। कितने लोग तो नौकर को कहते हैं तू मूर्ख है, तेरे को अक्ल नहीं है। अरे नौकर में नारायण, भूल किसके हाथ से नहीं होती। निर्दोष एक ईश्वर है। नौकर भूल करे तो नौकर को दो शब्द भले सुनाओ, परंतु नौकर में नारायण है तो भूलना नहीं। शब्द का मार जीव भूलता नहीं, शस्त्र का मार जीव भूल जाता। प्रतिबिंब दिखता था, बिंब सत्य है, प्रतिबिंब मिथ्या होता। जीव भाव सत्य नहीं है। सतत भक्ति करने से, ज्ञान में दृढ़ निष्ठा सिद्ध करने पर जीव भाव रहता नहीं है। जीव प्रतिबिंब है, परमात्मा बिंब है। शरीर घड़े के जैसा है, शरीर घड़े में, अंतःकरण पानी के जैसा है। घड़े में पानी होवे तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, घड़े में पानी न होवे तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता नहीं है।
अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। जिसका मन भगवान में मिल गया है फिर जीव भाव रहता नहीं। अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को कितने ऋषि जीव कहते हैं। ईश्वर बिंब है, जीव प्रतिबिंब है। कितने संत वर्णन करते हैं कि ना ऐसा नहीं है। घड़े में जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, व्यापक जो आकाश है उसको महाकाश कहते हैं। घटाकाश और बाहर का आकाश एक ही है। घड़ा फूट जावे तो घड़े में जो आकाश था वो वहां से उठ करके महाकाश को मिलने गया। अरे घटाकाश और महाकाश दोनों एक ही है। महाकाश में मिट्टी का एक आवरण आया है, उपाधि आई है, इसीलिए घड़े में जो आकाश है उसको घटाकाश का। घटाकाश और महाकाश एक ही है। शरीर में जो चेतन है वह जीव है, व्यापक जो चेतन है वही ईश्वर है। जीव ईश्वर में भेद उपाधि से दिखता है। जीव ईश्वर का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आचार्यों ने वहां अर्थ किया है अंश इव अंशः। जीव के जैसा है। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं है कि ईश्वर में से थोड़ा भी भाग अलग हो गए। परमात्मा निरवयव है। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है जो सावयव है वो अनित्य होता है। ईश्वर में से थोड़ा भी भाग कोई अलग नहीं कर सकता। परमात्मा नित्य है, आनंद स्वरूप है। जीव अंश जैसा है, अंश इव अंशः। बहुत से आचार्य मानते हैं ना ऐसा नहीं है, जीव ईश्वर का अंश ही है। कोई भी संत जीव को ईश्वर से अलग मानने को तैयार। सभी जीव को ईश्वर का स्वरूप ही मानते हैं। जिसकी बुद्धि तर्क प्रधान है उसको वेदांत का सिद्धांत अच्छा लगता है। जिसकी बुद्धि स्नेह प्रधान है उसको वैष्णव सिद्धांत अच्छा लगता है। 1 करोड़ रुपया है, करोड़ रुपया में से 1 पैसा भी कोई अलग कर दे फिर करोड़ रहता नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं ईश्वर से थोड़ा भी अंश अलग हो जाए तो ईश्वर का स्वरूप खंडित हो जाएगा। करोड़ में से 1 पैसा भी कोई निकाल दे तो फिर वो करोड़ रुपया नहीं है। इसीलिए जीव अंश नहीं है, अंश जैसा है। कितने संत वर्णन करते हैं कि ना ऐसा नहीं, अंश ही। ऐसे बिंदु को कोई अलग कर दे तो सिंधु का नाश होता है। समुद्र में अंगुली डुबाई और डुबा करके एक बिंदु को बाहर फेंक दिया। सिंधु में से बिंदु अलग हो जाए तो सिंधु का नाश नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं बिंदु जब अलग हुआ तब सिंधु का जो पहला स्वरूप असली था वो रहा नहीं। खंडन करना नहीं, मंडन करो। खंडन करने से वे उत्पन्न होता है। खंडन करने से राग द्वेष बढ़ता है। खंडन करने से मन बिगड़ता है। संत महात्मा जो कुछ वर्णन करते हैं सभी योग्य। देश काल स्थिति के अनुसार आचार्यों ने जगत को उपदेश दिया है, सभी योग्य। जीव ईश्वर का अंश है, अंश जैसा है। लक्ष्मण किसी भी जीव को ईश्वर से अलग मत कर। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता। जो जीव को ईश्वर से अलग करता है वही पाप करता है। जीव भगवान का अंश है।
जीव माया के अधीन हुआ है, इसीलिए वो दुखी है। जीव भगवान के अधीन हो जाए, अपने स्वरूप को बराबर समझे, तो जीव भाव दूर होता है। ईश्वर उसको कहते हैं जो कभी माया के अधीन नहीं होते। लक्ष्मण, जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। स्वतंत्रम परतंत्रंच द्विविधम तत्त्वमिष्यते। स्वतंत्रो भगवान विष्णु। जीव स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जो माया के अधीन है वह जीव है, माया जिसके अधीन है वही ईश्वर है। जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे, माया के बंधन में से छूट जावे तो जीव भाव दूर होता है। परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है उसको परमात्मा परमात्मा बना देता। लक्ष्मण, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं होते हैं। जो माया के अधीन है वह जीव है। जीव परतंत्र है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। जीव काम के अधीन है। बहुत से जीवों को ऐसी इच्छा है, कभी मेरे को क्रोध आवे नहीं, मैं कभी क्रोध नहीं करूं, क्रोध आ जाता है। मानव ऐसी इच्छा रखता है, मैं संयम रखूं, मेरे मन में कभी काम आवे नहीं, काम आ जाता है, काम मारता है। जीव काम के अधीन है, जीव क्रोध के अधीन है। जीव परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र। परमात्मा आनंदमय। लक्ष्मण, जीव और ईश्वर दोनों के मध्य में माया है। सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन जीव को नहीं होता है, इसका कारण माया है। जगत ईश्वर में है, जीव भी ईश्वर में है, सभी के आधार भगवान है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर सभी को भगवान मिले हुए ही है। भगवान एक को मिले और एक को न मिले तो भगवान को सर्वव्यापक कौन मानेगा? सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान परमात्मा सबको मिले हुए ही है। मिले हुए ही भगवान मिलते हैं। अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं। लौकिक दृष्टांत से संत अलौकिक सिद्धांत समझाते हैं। देहात में रहने वाले बहुत ही कम पढ़े लिखे 10 जन घूमने के लिए निकले। सरल है, भोले हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। मार्ग में एक नदी आई, नदी को लांग करके सामने किनारे हो गए। एक बोला कि हम लोग 10 घर में से निकले थे, गिनती करो कोई नदी में डूबा तो नहीं है। सो गिनती करने में लगे, भूल ऐसी हो गई कि जो गिनती करता है वो अपने को छोड़ करके दूसरे सभी को गिनता है, अपने को गिनता नहीं। इससे 10 की संख्या हुई नहीं, 9 की संख्या हुई। पढ़े लिखे नहीं थे, सरल हृदय के थे, रोने लगे। एक डूब गया, रोते हैं, दुखी हुए। कोई पूछता है कि क्यों रोते हो? कि हम 10 जन निकले थे और एक डूब गया है। कि कौन डूब गया है? अब कौन डूब गया है तो खबर नहीं पड़ती, सब दिखते हैं। गिनती करते तब एक कम हो जाता। उनको जो दुख हुआ है वो दुख का कारण अज्ञान, कोई डूबा नहीं है। 10वां उनके साथ में ही है। साथ में होने पर भी गिनती करने वाला अपने को गिनता नहीं है, दूसरे को गिनता है, इसलिए 10 की संख्या पूरी नहीं होती थी। एक संत वहां से जाते थे, संत ने गिनती की तब 10 हो गए, तब सब लोग प्रसन्न हुए। उनको जो 10वां मिला वो नदी में डूबा हुआ मिला कि मिला हुआ ही मिला। 10वां कहीं गया नहीं है, 10वां कहीं डूबा नहीं है, उनके साथ में ही था। साथ में होने पर भी अज्ञान से उनको दिखता नहीं था। भगवान जीव के साथ में ही रहते।
भगवान किसी जीव को छोड़ते नहीं है। जीव प्रेम करे कि न करे, भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करते। जीव को भगवान का दर्शन नहीं होता है, इसका कारण माया है। माया का आवरण होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। माया की दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। माया की जो आवरण शक्ति है वो भगवान को ढक देती है, और माया की विक्षेप शक्ति जो है वो भगवान में ही जगत का भास कराती है। भगवान है तो भी दिखते नहीं है। अंधकार में रस्सी पड़ी है, रस्सी दिखती नहीं है, रस्सी में सांप का भास होता है। अंधकार दो काम करता है, रस्सी को ढक देता है और रस्सी में ही सर्प का भास कराता है। माया परमात्मा को ढक देती है, माया अंधकार के जैसी है, और भगवान में ही जगत का भास कराती है। माया को समझाने के लिए रामायण में एक दो बार नहीं अनेक बार स्वप्न का दृष्टांत दिया। स्वप्न के दृष्टांत से माया का स्वरूप समझाया। स्वप्न जो देखने वाला है वही सत्य है। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो सभी मिथ्या है। स्वप्न जिसको दिखता है वो स्वप्न काल में अपने स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए उसको स्वप्न दिखता है। जिसको बराबर ज्ञान है मैं घर में हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, जिसको ऐसा ज्ञान है उसको स्वप्न नहीं दिखता है। स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाला अपने स्वरूप को भूल जाता है। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं जंगल में गया हूं। स्वप्न का जंगल और स्वप्न के जंगल में जो पुरुष गया है वह पुरुष दोनों मिथ्या है। मैं तो घर में है, गाड़ी में है। स्वप्न काल में दो पुरुष दिखते हैं। मैंने ऐसा देखा कि मैं जंगल में गया। स्वप्न का जंगल सत्य नहीं है। स्वप्न के जंगल में जो पुरुष गया है वह भी सत्य नहीं है। स्वप्न देखने वाला सत्य है, पर स्वप्न देखने वाले को स्वप्न काल में अपने स्वरूप का अज्ञान होता है। जागता जो है उसको स्वप्न नहीं दिखता है, जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है। जागने वाले को स्वप्न नहीं दिखता है। जागता वह है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है। जो भगवान के सन्मुख रहता है वही जागता है। जो ईश्वर से विमुख है, जो भगवान को भूल गया है, वह सोया हुआ है। जो सोया है उसको स्वप्न दिखता है। कभी स्वप्न में किसी को ऐसा देखे कि मेरे को लाख रुपया मिल गए, उसको सुख होता है। किसी ने स्वप्न में देखा कि वाघ मेरे पीछे पड़ा है। स्वप्न का वाघ और स्वप्न के रुपया दोनों मिथ्या होने पर भी सुख दुख देते हैं। वाघ पीछे पड़ा ऐसा देखने पर दुख होता है, हाथ में रुपया आ जावे तो सुख होता है। स्वप्न जिस प्रकार सुख दुख देता है, जीव अज्ञान से ही सुखी और अज्ञान से ही दुखी होता है। सुख दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश होवे तो आनंद में परमात्मा का दर्शन हो। लक्ष्मण जी का प्रश्न बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, महाराज माया तो जड़ है, जीव ईश्वर का अंश होने से चेतन है। चेतन जीव के साथ माया का संबंध कब से हुआ है? चेतन जीव के साथ माया का संबंध क्यों हुआ है? लक्ष्मण जी को कहा है, लक्ष्मण ये प्रश्न बराबर नहीं। माया सत्य नहीं है, जो माया झूठी है। माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं। ये प्रश्न ही बराबर नहीं। अज्ञान का आदि नहीं है, अज्ञान का अंत आता है।
यूपी में रहने वाले किसी को आप पूछो कि कानड़ी भाषा आती है, वो कहता है मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती। उसको पूछो कानड़ी भाषा का अज्ञान तेरे को कब से है, वो कह सकता है कि 5 वर्ष से है, कि 10 वर्ष से है, कि 20 वर्ष से। कानड़ी भाषा का अज्ञान कब से हुआ है वो कह नहीं सकता कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं कानड़ी भाषा जानता ही नहीं हूँ, जन्म से कानड़ी भाषा का अज्ञान। उसको फिर से प्रश्न करो कि तेरा जन्म हुआ नहीं था तब तो तेरे को कानड़ी भाषा का ज्ञान था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कानड़ी भाषा का अज्ञान क्यों है और कब से है कोई नहीं बता सकता। यहाँ का कोई मानव कर्नाटक में जाकर के वर्ष 2 वर्ष रह जाए तो उसको कानड़ी भाषा आती है, फिर वो कहता है कि अब मैं कानड़ी भाषा जानता हूँ। ज्ञान कब हुआ ये मानव कह सकता है, अज्ञान कब से है तो कहना अशक्य है। अज्ञान का आदि नहीं है, अज्ञान का अंत होता है। माया अनादि है, माया छाया के जैसी है। छाया सभी को दिखती है, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। छाया किसको दिखती है? जो दीपक के सन्मुख है उसको छाया नहीं दिखती, छाया पीछे खड़ी रहती। जो दीपक को पीठ बताता है उसके आगे छाया आती है। जीव जब ईश्वर से विमुख होता है तब माया आगे आती है। जो जीव भगवान के सन्मुख रहता है, सबसे बड़ा बड़ा पाप कौन है? ब्रह्म हत्या को महापाप माना है। ब्रह्म हत्या जैसा कोई बड़ा पाप नहीं है। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या है? ब्रह्म को मारना ब्रह्म हत्या है। अरे ब्रह्म को कोई मार सकता नहीं है, ब्रह्म से विमुख होना ही ब्रह्म हत्या है। जो ईश्वर से विमुख हो जाता है उसके आगे माया आती है। जो भगवान के सन्मुख रहता है उसको माया कभी त्रास नहीं देती। भगवान को जीव भूल जाता है, यही बड़ा पाप। ब्रह्म का विस्मरण ही ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता है। जो भगवान को भूल जाता है, भगवान से विमुख होता है, यही बड़ा पाप है। भगवान से विमुख हुआ कि माया आ गया। जब तक दीपक के सन्मुख है तब तक छाया पीछे खड़ी रहती है। दीपक को पीठ बताने पर छाया आगे आती है। भगवान को भूलने जैसा कोई बड़ा पाप नहीं। अति लोभी मानव कभी पैसे को भूलता नहीं। कोई भी व्यवहार करता है तब उसका मन पैसे में ही रहता है। जो अति लोभी है, तुलसीदास महाराज को भी दूसरा कोई दृष्टांत तो मिला नहीं, यही दृष्टांत दिया। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान। अति लोभी जो है प्रतीक्षा वो पैसा का स्मरण रखता है। जेब में 10-20 हजार रुपया होवे ने तो मानो भूलता नहीं, बातें करेगा चलेगा तो सतत स्मरण रखेगा मेरे पास 10,000। पैसा का तो स्मरण रखते हो, कथा सुनने के बाद थोड़ी आदत बदलने की जरूरत है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रवृत्ति छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो, प्रवृत्ति प्रभु को साथ में रख करके करो। भूलना नहीं, प्रवृत्ति में भगवान को साथ में रखो, परमात्मा के लिए प्रवृत्ति करो। पतिव्रता स्त्री पियर में जाती है, कहीं भी जावे किसी पुरुष का वो चिंतन नहीं करती। उसका मन अपने पति में ही होता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ लग्न करना। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। कितने लोग प्रातः काल में 1-2 घंटा भक्ति करते हैं, फिर भगवान को कहते पूजा हो गई, आरती हो गई, अब सब कुछ हो गया, यहाँ बैठे रहो, अब तो कल स्नान करने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आपके सामने देखने की मेरे को फुर्सत नहीं है। भगवान कहते तेरे को मेरे सामने देखने की फुर्सत नहीं तो तेरे घर में बैठने की मेरे को कहाँ फुर्सत है। 1-2 घंटा भक्ति करे और दिन भर भगवान को भूल जावे, ये भक्ति बराबर नहीं।
व्यवहार का काम करना पड़ता है। भगवान को साथ में रखो, भगवान को भूलना नहीं। भगवान को भूलना ही बड़ा पाप है। भगवान की विस्मृति होती है तब माया आगे आती। सुदामदेव गरीब थे तो भक्ति करते थे। सुदामा को भगवान ने बहुत संपत्ति दी, श्रीमान होने के बाद ज्यादा भक्ति करने लगे। सुदामदेव ज्ञानी है। सुदामदेव ने विचार किया सच्चा सुख भगवान है, जगत का सभी सुख कच्चा है। सुदामदेव श्रीमान होने के बाद सतत नारायण का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, ज्ञानी भक्त है। एक दिवस सुदामदेव के मन में ऐसा विचार आया, सभी लोग माया की बातें करते हैं, माया कभी मैंने देखी ही नहीं। माया क्या होती है, माया कैसी होती है? सुदामदेव सतत भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए उनको कभी माया का दर्शन होता ही नहीं था। द्वारका में गए, भगवान ने सुदामा का स्वागत किया। क्यों आया? कि महाराज मेरे को आपकी माया कभी दिखती ही नहीं, लोग माया की बातें करते हैं, आपकी माया मेरे को एक बार बता दो। भगवान ने कहा तू सतत मेरी भक्ति करता है, सतत मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का जप करता है, एक क्षण मेरे को तू भूलता नहीं है, माया तेरे आगे कैसी आ गई? जो भगवान को भूलता है उसको माया दिखती है। अरे माया तेरे को रुलावेगी, माया देखने की तेरे को क्यों इच्छा हुई? तू तो आनंद में रहता है। कि आनंद में तो रहता हूं, एक बार माया देखने की इच्छा होती कि माया देखने पर तू दुखी हो जाएगा, तू रोएगा। सुदामदेव ने कहा कि मैं रो तो आप मेरे लिए दौड़ते दौड़ते आ जाना, फिर मेरे को माया बताओ। माया देखने की बहुत इच्छा है। श्री कृष्ण सुदामा गोमती गंगा में स्नान करने के लिए भगवान ने स्नान किया है। भगवान पीतांबर पहनते हैं। सुदामदेव को भगवान ने कहा घर में जाकर के जल्दी भोजन करना है, स्नान करके जल्दी बाहर आ जा। उतावल में सुदामदेव स्नान करने के लिए गए, उतने समय भगवान को भूल गए। जल्दी स्नान करके जाना है, भगवान की विस्मृति हुई। भगवान की विस्मृति हुई तब माया आ गया। सुदामदेव ने ऐसा देखा है, बाढ़ आती है, जल बहुत बढ़ने लगा है, मैं प्रवाह में जाता हूं, मैं कहां था और कहां जा रहा हूं कुछ याद ही नहीं आता। थोड़ा भय लगता है, कहां जा रहा हूं। गोमती जी को पूर आ गया है और प्रवाह में जाते हैं, भूल गए हैं। भगवान को भूलने पर अनेक विपत्तियां आती है, भगवान की विस्मृति होने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। सुदामदेव घबराए, कुछ याद आता नहीं है। प्रवाह में जाते हैं, एक बड़ा घाट को देखा है, तैरने को आता था, तैरते हुए घाट में जाकर के बैठे। मैं कहां था, कहां जा रहा हूं कुछ याद नहीं आता। वहां एक हाथी आया और हाथी ने सुदामदेव को फूल की माला पहनाई। उस गांव का राजा मर गया था, राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, एक ही राजकन्या थी। सो लोगों ने ऐसा निश्चय किया था हाथी जिसके गले में फूल की माला पहनावे वो राजा हो, राजकन्या के साथ उसका लग्न हो। सुदामदेव घाट में बैठे थे, हाथी वहां आया, सुदामदेव को वो माला पहनाई, सभी ने जय जयकार किया, आप राजा हो गए। सुदामदेव को आश्चर्य होता है, यहाँ आने पर भाग्योदय अच्छा होगा ऐसा लगता है। जय जयकार करते सुंदर राजकन्या के साथ लग्न किया है, सब कुछ भूल गए। थोड़े दिवसों में अनेक बालक उनके बाप हुए, राजकन्या के साथ राजमहल में सुख भोगते, सब कुछ भूल गए। एक दिवस ऐसा हुआ, रानी को वो बहुत बीमार हो गई, बीमारी में उसका मरण हो। तो सुदामदेव को दुख हुआ, रानी मर गई है, रोने लगे। लोग पूछते क्यों रोते हो? कि रानी मर गई है। कि रोना नहीं, वह जहां गई है वहां हम आपको पहुंचा देंगे। कि वह गई है, मेरे को वहां कैसे पहुंचाओ? कि हमारे यहाँ का नियम ऐसा है, स्त्री का मरण हो जावे तो पति को स्त्री के साथ ही अग्नि संस्कार किया जाता है, ऐसा हमारे गांव का कायदा है।
ये मायापुरी है। पत्नी का मरण होने पर पति को अग्नि में प्रवेश करना पड़ता है। वो जहां गई है वहां आपको भी जाना है, वहां पहुंचा देंगे, साथ में ही अग्नि संस्कार होगा। सुदामदेव पत्नी के लिए रोते थे, जब उनको खबर पड़ी कि मेरे को जलाने वाले हैं तो फिर अपने लिए रोने लगे। मैं जीवित हूं तो भी मेरे को अग्नि में जलाने वाले हैं। ये कैसा गांव है कि महाराज ये मायापुरी है। हमारा कायदा है, अति दुख में जीव को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। सुदामदेव को स्मरण हुआ, मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं तो नदी के प्रवाह में जल में आया, घाट ऊपर बैठा था, आपने मेरे को फूल की माला पहनाई, मैं इस गांव का नहीं हूं। लोगों ने कहा आप हमारे गांव के तो नहीं हो, पर हमारे गांव में आपका लग्न हुआ है, इसलिए गांव का कायदा आपको पालना ही पड़ेगा। गांव का कायदा है, ये नहीं चलेगा। सुदामदेव की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती से पकड़ करके स्मशान में ले गए। मेरे को जलाने वाले, नदी किनारे स्मशान था। सुदामदेव को थोड़ा याद आता है मैं ब्राह्मण हूं, अब ये लोग मेरे को जलाने वाले हैं, एक बार स्नान करो, संध्या करो, फिर मेरा मरण भले हो। कि मेरे को संध्या करनी, स्नान करना। कि महाराज आपको कुछ याद आता है, कितने वर्ष आपने संध्या छोड़ी है? आज संध्या करने की इच्छा होती है कि हाँ बहुत दिन मैंने संध्या छोड़ दी, पर आज कर लूं, मेरे को अब मरना है। लोगों ने विचार किया स्नान संध्या का ये निमित्त करके यहां से चला जाएगा। चार बाजू में 4 जन खड़े हैं, क्या गड़बड़ न करे। सुदामदेव नदी में स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, जो बाहर आते तो देखा कि द्वारका में गोमती जी में हूं। श्री कृष्ण तो पीतांबर पहन रहे हैं, यह तो राजमहल में अनेक वर्ष संसार सुख भोग करके आया। भगवान ने भी पीतांबर भी पहना नहीं। सुदामदेव को भय लगता है, मेरे साथ वो 4 जन नदी में आए थे, वे तो यहां नहीं है ना, डर लगता है। मिथ्या स्वप्न सुख दुख देता है। माया खोटी है, वो सुख भी देती है, दुख भी देती है। आनंद भगवान देते हैं। भगवान ने कहा मित्र मेरी माया है, जो मेरे को भूलता है उसी को माया सताती है। जो सर्वकाल मेरे सन्मुख रहता है उसको माया कभी त्रास नहीं देती है। जीव ईश्वर दोनों के बीच में माया है। माया सत्य नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। माया ज्ञान निवर्त्य है, माया का ज्ञान से नाश होता है। इसीलिए माया सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या स्वप्न भी जिस प्रकार सुख दुख देता है, उसी प्रकार माया भी जीव को सुख देती है, दुख देती है। जीव को अपने स्वरूप का भान हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। लक्ष्मण परमात्मा के साथ प्रेम करना ही भक्ति है। भक्ति के अनेक भेद है। लौकिक सुख के लिए कोई भक्ति करता हो, ये तामसी भक्ति है। मेरे को पैसा मिले, मेरे को लौकिक सुख मिले, भक्ति का फल भगवान है। भगवान की भक्ति लौकिक सुख के लिए जो करता है वो राजसी भक्ति है। किसी को दुख देने के लिए, त्रास देने के लिए भक्ति करता है वो तामसी भक्ति। कितने लोग भगवान की सेवा पूजा होने के बाद प्रभु की प्रार्थना करते हैं, मेरे बालकों को सुखी कर, मेरे बालकों को सुखी रखना, इसी कोई प्रार्थना करे ये योग्य है। कितने लोग तो भगवान को ऐसा भी करते हैं, वो मेरा शत्रु है, उसका तुम विनाश कर दो। किसी को दुख देने के लिए, विनाश करने के लिए भक्ति करे वो तामसी भक्ति। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करे यही सात्विकी भक्ति। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल परमात्मा। प्रेम से जो भक्ति करता है उसके हृदय में भगवान आते हैं। और हृदय में जो परमात्मा का दर्शन स्मरण करता है उसके मन पर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती। भक्ति से ही ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति से प्रकट हुआ ज्ञान कायम टिकता है।
पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो टिकता नहीं। संतों का ऐसा अनुभव है, जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। वही भगवान को जान सकता है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। वक्ता कथा करे तब राम जी का दर्शन करता हुआ, मन से राम नाम का जप करता हुआ वक्ता कथा भगवान के सम्मुख में बैठा, श्रोता कथा सुने तब रामायण में राम जी में नजर रख करके कथा सुने। कितने लोगों को ऐसी आदत होती है, कथा में बिना कारण चारे बाजू देखते, आंख चंचल होने पर मन चंचल हो जाता है। कितने लोग फिर विचार करते हैं हमारे गांव का नहीं है, बाहर गांव से कहीं आया होगा, ऐसा लगता है। कपड़े बहुत अच्छे हैं इसलिए घर का सुखी है, श्रीमान है, ऐसा लगता है। तो तेरे को ये सब विचार करने की कुछ जरूरत है? आंख से जो भक्ति न करे वो आंख से पाप करता है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है उसी का पाप छूटता है। आंख भगवान में रखो, कान से कथा सुनो, जीभ से जप करो, मन से प्रभु का स्मरण करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसको आनंदमय परमात्मा का दर्शन। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वो भगवान को एक क्षण छोड़ नहीं सकता। जीव को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जीव भगवान के स्वभाव को जानता नहीं है, इसलिए भगवान को छोड़ करके जगत के पीछे पड़ता है। भगवान अति उदार है, अति से प्रेम करते हैं। भगवत स्वरूप का, भगवत स्वभाव का जिसको ज्ञान होता है वो भगवान को एक क्षण नहीं छोड़ सकता है। वो भगवान को हृदय में छिपाता है। जिसने पाया उसने छिपाया। 10-20 लाख का हीरा आपको मिल जाए तो आप भी उसको छिपा के रखते। लक्ष्मी पति जिसको मिले वो ऐसा बोलता है कि भगवान का मेरे को दर्शन हुआ है। जो बोलता है मैं भगवान को जानता हूं वो ईश्वर से दूर है। भगवान को जानने वाला एक क्षण भगवान से अलग नहीं होता, भगवान को छोड़ सकता नहीं है। भक्ति से ज्ञान को प्रकट करो। भक्ति वैराग्य से दृढ़ होती है। संसार का सुख जब तुच्छ लगता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। संसार का कोई भी सुख जिसको बहुत मीठा लगता है वो संसार की भक्ति। संसार का सभी सुख दुख है ऐसा जिसको निश्चय हुआ है वो भगवान की भक्ति करता है। इसी का नाम वैराग्य है। लक्ष्मण, वैराग्य से भक्ति दृढ़ होती है। वैराग्य से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। संसार के विषयों में जब तक मिठास लगती है तब तक ज्ञान टिकता नहीं है। भक्ति में भी स्थिरता आती थी। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, विषयों में सच्चा सुख नहीं है। ये समझ करके संसार में रहना। संसार का सुख तुच्छ है सो ध्यान में रख करके संसार में रहना। लक्ष्मण इसी का नाम वैराग्य। थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया, जीव, ईश्वर का स्वरूप समझाया है। लक्ष्मण जी को अति से आनंद हुआ है। लक्ष्मण, और कुछ पूछना हो तो पूछ ले कि आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। जो उपदेश दिया है उसका मैं मनन करता। श्रवण मनन से सफल होता है। कथा में आप जो कुछ सुनते हो घर में जाकर के याद करो। कथा घर में ले जाओ। आज कथा में मैंने क्या सुना था? ये कथा ऐसी है सभी के लिए उपयोगी। ऐसे सिद्धांत कथा में एक बार में अनेक बार आते हैं। कथा में से लोग उठते हैं तो सब कुछ भगवान को दे करके ही यहां से चले जाते हैं। कथा में से ले जाओ। कथा में देने के लिए नहीं, लेने के लिए जाना। जो मैंने सुना है उसका मनन करूंगा।
मनन से ही श्रवण सफल होता है। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद। पंचवटी में गोदावरी गंगा के किनारे राम लक्ष्मण जानकी आनंद में विराजमान है। शूर्पणखा राक्षसी वहां रहती थी। एक बार घूमती हुई राम जहां विराजते हैं वहां आई है। राम अति सुंदर है, ऐसा सुंदर पुरुष मैंने जगत में कहीं देखा ही नहीं। कितना सुंदर है। शूर्पणखा राक्षसी है। सो राक्षसी शूर्पणखा सुंदर श्रृंगार करके सुंदरी स्त्री बन करके राम जी के पास आई और रामचंद्र जी को वो कहती है, मैंने आज तक लग्न नहीं किया, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसा सुंदर कोई वर मिले तो ही मैं लग्न करूंगी, ऐसी मेरी इच्छा थी। जगत में मैं बहुत घूमी, मेरे जैसा सुंदर पुरुष मन मेरे को वर कहीं मिला नहीं, इसीलिए मैंने आज तक लग्न किया नहीं, मैं कुमारी हूं। आपको देख करके मेरा मन मानता है मैं लग्न करने के लिए आई। शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को ऐसा कहा, मैं लग्न करने के लिए आई। शूर्पणखा और शबरी दोनों की कथा अरण्य कांड में आती है। अरण्य कांड के मध्य में शूर्पणखा की कथा है, अरण्य कांड के समाप्ति में शबरी मां की कथा है। संसार को अरण्य की उपमा दी है। संसार जंगल के जैसा है, इसका कहीं अंत आता ही नहीं है। संसार अरण्य में जो आता है उसको शूर्पणखा वासना मिलने के लिए आती है। शूर्पणखा का तन सुंदर दिखता है, मन मलिन है। जिसका तन सुंदर है और मन मलिन है वो राक्षस के जैसा ही है। मानव की आकृति देखने पर आदर होता है, मानव के कृति की जब खबर पड़ती है तब घृणा हो जाती है। उसने ऐसा काम किया। यही शूर्पणखा का स्वरूप है। शूर्पणखा का तन सुंदर है, मन मलिन है। शबरी माता का तन बहुत सुंदर नहीं है, शबरी मां का मन सुंदर है। भगवान उसको नजर देते हैं कि मन को जो श्रृंगारता है, मन को शुद्ध करके जो भगवान के सम्मुख जाता है उसी को भगवान नजर देते। भगवान किसी के तन को देखते नहीं है, भगवान किसी के कपड़े को देखते नहीं, बाह्य श्रृंगार को देखते नहीं है, भगवान मन को देखते। शबरी मां का तन सुंदर नहीं था, मन शुद्ध था। संयम, सदाचार, सत्कर्म से मन की शुद्धि होती है। शबरी मां ने अपने मन को श्रृंगारा था, शूर्पणखा तन को श्रृंगारती है। राक्षसी है, वासना राक्षसी होती है। वासना आरंभ में सुंदर जैसी लगती है, जीव वासना के अधीन होकर के सुख भोगता है तब तो वासना राक्षसी जैसी हो जाती है, फिर मन में से निकलती नहीं। बहुत से जीवों को ऐसी इच्छा है मेरे मन में से वासना निकल जाए, मेरा मन वासना रहित शुद्ध बने। वासना राक्षसी छोड़ती नहीं। सभी को मिलने के लिए भगवान राम के पास शूर्पणखा आती है। रामायण में ऐसा लिखा है, श्री राम शूर्पणखा के साथ थोड़ा बोलते हैं। राम सीता जी में नजर रख, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। शूर्पणखा के साथ राम बोलते हैं पर शूर्पणखा को राम नजर नहीं देते। श्री सीता जी में भगवान नजर रखते हैं और शूर्पणखा को जवाब देते हैं। जगत को राम ने बोध दिया है, वासना शूर्पणखा आंख में से अंदर घुस जाती है। वासना को अंदर मत आने दो, अंदर आने के बाद ज्ञान को धक्का मारती है, विवेक बह जाता है। ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए कि वासना शूर्पणखा कभी अंदर आवे ही नहीं। सर्वकाल सावधान रहो,
वासना शूर्पणखा आंख में से अंदर आती, कभी कभी कान में से अंदर आती। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है श्रृंगार का गीत सुनना नहीं चाहिए। श्रृंगार के गीत जो सुनता है, श्रृंगार के चित्रों को जो देखता है, उसका मन पवित्र नहीं रह सकता है। ग्राम्य गीतम न श्रृणुयात्। खराब चित्र की असर मन के ऊपर बहुत होती है। खराब चित्र आंख में से अंदर जाते हैं, फिर मन में से जल्दी निकलते नहीं। भक्ति का अर्थ यह है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना भक्ति है। संसार के चित्रों को मन में से हटाना ही पड़ेगा। संसार के चित्र जिसके मन में ठस गए, उसके हृदय में भगवान का स्वरूप कैसा स्थिर हो गए। राक्षसी आंख में से अंदर जाती है। अपने मन को पवित्र रखना है, आंख को सर्वकाल पवित्र रखो। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। आंख भगवान में रखो। भगवान शूर्पणखा को नजर नहीं देते। सीता जी में नजर रखी है। भागवत की पूतना और रामायण की शूर्पणखा एक ही है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है, पूतना राक्षसी श्रृंगार करके बालकृष्ण के पास आती है। बालकृष्ण के पास जब पूतना आई है तो भागवत में वर्णन आता है भगवान आंख बंद करते हैं। शूर्पणखा जब राम के पास आती है तो राम सीता जी में नजर रखते हैं। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। पूतना जब बालकृष्ण के पास आई है तो भगवान आंख बंद करते। आंख में से ही पूतना अंदर जाती है। आंख बंद करने का अर्थ यह है संसार के विषयों में से आंख को हटाओ, आंख भगवान में रखो। भगवान सुंदर है, संसार सुंदर नहीं है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। भगवान अति सुंदर होने से संसार में सौंदर्य दिखता है। मेरे भगवान अति सुंदर है। संत ऐसा वर्णन करते हैं संसार सुंदर नहीं है। मानो संसार सुंदर है तो ऐसा सुंदर संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर होना ही चाहिए। कारण का गुण कार्य में आता है। ज्ञानी पुरुष के कहते हैं कि संसार सुंदर नहीं है, संसार मिथ्या है, संसार का सौंदर्य भी मिथ्या है, टिकता नहीं है। मानो संसार सुंदर है तो संसार का जो सर्जनहार है, संसार जिसने बनाया है वह अति सुंदर होना ही चाहिए। संसार में कोई सुंदर वस्तु देखने में आवे उस समय भगवान का स्मरण करो। भगवान कैसे होंगे ऐसा सुंदर संसार जिन्होंने बनाया है। आंख भगवान में रखना, इसी का नाम उपासना है। उपासना से वासना का विनाश होता है। वासना राक्षसी सभी को त्रास देने के लिए आती है। उस समय सीता जी में नजर रखो, आंख बंद करो। इसका अर्थ है संसार के विषयों में से आंख को हटा लो। आंख भगवान में स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो। बालकृष्ण लाल के पास जब पूतना गई है, बालकृष्ण छोटे हैं, राधा जी मिलने के लिए आई नहीं है, तो भगवान ने उस समय आंख बंद की। पूतना शूर्पणखा जब राम के पास आती है तब सीता जी साथ में है। राम सीता जी में नजर रखते हैं, भक्ति में नजर रखो। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, जीवन का लक्ष्य भक्ति है। भोग के लिए भोग नहीं है, त्याग के लिए भोग है। जीव एकदम त्याग नहीं कर सकता है, इसीलिए वेदों ने आज्ञा दी है कि थोड़ा सुख भोगना चाहिए। ऋतु भार्या भूपेया, भोग त्याग के लिए होता है। जीव साधारण जीव एकदम त्याग नहीं कर सकता है, इसीलिए वेदों ने आज्ञा दी है विवेक से सुख थोड़ा भोगना चाहिए। वेदों का तात्पर्य भोग में नहीं है, त्याग में है। भोग त्याग के लिए होता है। भोग का लक्ष्य भी भगवान है। काम का विनाश करने के लिए काम सुख भोगना है। काम सुख का अनुभव करके
मानव अपने मन को समझा ले। भोग त्याग के लिए होता है। भगवान जगत को उपदेश करते हैं, भक्ति में नजर रखो। सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। शूर्पणखा जब रामचंद्र जी के पास आई है तब तो भगवान उसको नजर नहीं देते हैं, सीता जी में नजर रखते। शूर्पणखा को रामचंद्र जी ने कहा, तू जैसी कुमारी है वैसा मेरा भाई भी कुमार है, वहां जा तू यहां से। शूर्पणखा विधवा थी, झूठ बोलती है, मैंने लग्न किया नहीं है, मेरे जैसा सुंदर पुरुष मेरे को जगत में आज तक मिला नहीं, इसीलिए मैं कुमारी रही हूं, आपके साथ लग्न करने की इच्छा है। भगवान कहते, तू जैसी कुमारी है वैसा मेरा भाई भी कुमार है, तू जा यहां से। वो लक्ष्मण जी के पास आई है। लक्ष्मण जी तो समझ गए तो राक्षसी है, श्रृंगार करके आई। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं नौकर हूं, तेरे को नौकरानी होना पड़ेगा, मेरे साथ लग्न करने से तेरे को सुख नहीं मिलेगा, मैं दास हूं, तेरे को दासी बनना पड़ेगा, तेरे को सुख भोगना है तो मेरे साथ लग्न करना नहीं, मेरे पास सुख नहीं है, मैं तो नौकर हूं। सेवक सुख की इच्छा रखता हो वो सेवा नहीं कर सकता है। सेवा वह कर सकता है कि जो सुख का मन से त्याग करता है। देश सेवा, देव सेवा, जिसके जीवन में त्याग है वही कर सकता है। जिसको सुख भोगने की इच्छा है वो सेवा क्या करेगा। लक्ष्मण जी सेवक है, मैं राम जी का सेवक हूं, मेरे को कोई सुख भोगना नहीं है, मेरे साथ लग्न करने से तेरे को सुख मिलेगा नहीं, तू राम जी के पास जा। शूर्पणखा ने कहा, राम जी ने कहा कि मेरा लग्न हो गया है, कि तो राम तो राजाधिराज है, राजाधिराज अनेक लग्न कर सकते, तू जा यहां से। ऐसी थी तो शिशुर लक्ष्मण जी को छोड़ करके राम जी के पास आ गए कि तुम्हारा भाई ना बोलता है, मैं लग्न करने के लिए आया। राम जी ने कहा मेरा लग्न हो गया। शूर्पणखा को क्रोध आया है, ये सुंदर स्त्री राम के साथ है, इसीलिए राम मेरे साथ लग्न नहीं करते हैं, मैं उसको खा जाऊं। क्रोध आया, राक्षसी स्वरूप प्रकट किया है, सीता जी को मारने के लिए दौड़। प्रभु ने उसी समय संकेत किया है। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए हैं, उसका नाक और कान काट डालते, मुख में सौंदर्य नाक से दिखता है, उसको सौंदर्यहीन बनाई है। शरीर सुंदर है ऐसा जो समझता है उसी को वासना राक्षसी काट देती।